बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर 16 का लेक्चर 3 हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे जो कि है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जान चुके हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये एक वेरिएबल करंट है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। तो हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट का एक कांस्टेंट इफेक्ट कितना होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो कांस्टेंट इफेक्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं उसे हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। यानी कि जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का एक कांस्टेंट इफेक्ट हम फाइंड करेंगे आरएमएस वैल्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिफाइन करेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या है। ये है इफेक्टिव वैल्यू, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो नेक्स्ट हम एक्सप्लेन इसे करेंगे कि इफेक्टिव वैल्यू से क्या मुराद है। आरएमएस क्या है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट की जो आरएमएस वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करेगी सेम हीटिंग इफेक्ट, बिल्कुल एक जैसा हीटिंग इफेक्ट, किसके जैसा, एज दैट ऑफ डीसी। तो जो ही डीसी का जिक्र आए इसका मतलब आप आरएमएस वैल्यू कितना इफेक्ट जनरेट कर रही है, जितना डीसी डायरेक्ट करंट, यानी आरएमएस वैल्यू आपको ऑल्टरनेटिंग करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगी। व्हेन पास्ड थ्रू सेम रजिस्टर फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हम ये एक कांस्टेंट इफेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट का कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहली बात जो आप जहन में आनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग का इफेक्ट क्या उसकी पीक वैल्यू के इक्वल होता है, तो यकीनन ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है वो एक साइकिल में सिर्फ 2 दफ़ा आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल्टरनेटिंग करंट का इफेक्ट हमेशा उसकी पीक वैल्यू के बराबर होता है। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो भी वेरिएबल क्वांटिटी हो उसकी एक फिक्स वैल्यू हम फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू से। तो दूसरी बात जो हमारी जहन में आएगी कि क्या ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू उसकी इफेक्टिव वैल्यू हो सकती है। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। तो अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं ये चेंजिंग है और हम इसकी एक फिक्स वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। ये ऑल्टरनेट हो रहा है बिटवीन पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम। तो आप बेशक ये करंट को रिप्रेजेंट कर लें या वोल्टेज को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं इस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू अगर फाइंड करूं तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, आई नॉट प्लस माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो करंट की जो एवरेज वैल्यू आई है ये 0 आई है। तो क्या मैं एवरेज वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू कह सकता हूं, तो नहीं। उसकी वजह क्या है कि करंट जब किसी डिवाइस में से पास होगा तो यकीनन वो पावर डिलीवर करेगा, तो उसकी इफेक्टिवनेस 0 नहीं हो सकती। तो इसलिए एवरेज वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं कह सकते, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहां आप लिखेंगे एवरेज वैल्यू of alternating current is 0 over a complete cycle.
लेकिन जैसे मैंने कहा कि पावर जो डिलीवर हो रही है वो ज़ीरो नहीं है, और जो ही हम पावर की बात करेंगे तो पावर में आई स्क्वायर आता है, यानी करंट का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट लेंगे कि हम करंट का जो वेव फॉर्म है हम उसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम ये कहेंगे बट पावर डिलीवर्ड इज नॉट जीरो। पावर का फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर। क्यों जीरो नहीं है? एज इट कंटेन्स, क्योंकि इसमें क्या है? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की क्या खास बात है? विच इज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव होगा इवन फॉर नेगेटिव साइकिल ऑफ एसी। जो ऑल्टरनेटिंग करंट का नेगेटिव साइकिल होगा ये उसके लिए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर करने से नेगेटिव वैल्यूज ऑफ करंट विल बिकम पॉजिटिव। तो अब ये जो ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको कंप्लीट जो पिक्चर है इस टॉपिक की वो समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगा जिसकी मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिस इज वेव फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये इसकी जीरो वैल्यू है, दिस इज इट्स पीक वैल्यू। मुझे इस वेव फॉर्म की एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि हमने अब इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने से आई नॉट बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर। एक तो ये चेंज आई, ये आई नॉट स्क्वायर हो गया, और जो नेगेटिव साइकिल है ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? स्क्वायर करंट। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्क्वायर करंट। तो ये भी एक वेरिएबल और ऑल्टरनेटिंग फंक्शन है। अगर मैं इसकी एवरेज फाइंड करूं तो ये यकीनन जीरो नहीं आएगी, लेकिन जो स्क्वायर फंक्शन की हम एवरेज फाइंड करेंगे उसे हम कहेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन यानी कि हम एवरेज ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं एवरेज? स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो अब हम फाइंड करते हैं मीन स्क्वायर करंट इज गिवन एज। तो जो स्क्वायर फंक्शन है ये ऑल्टरनेट हो रहा है जीरो और आई नॉट स्क्वायर के दरमियान। तो इसकी एवरेज हम कैसे लेंगे? जीरो प्लस आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो ये आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। और अगर मैं इसे ग्राफिकली यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो ये जो स्क्वायर फंक्शन है इसके बिल्कुल हाफ में आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाय टू। इसके बिल्कुल हाफ में जो लाइन आ रही है ये है आई नॉट स्क्वायर बाय टू, और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मीन, यानी हमने एवरेज लिया है किसका? स्क्वायर वैल्यू का एवरेज लिया है। तो जब हम इस कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे तो हम कहेंगे हम भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू को डिटरमिन करना चाह रहे थे, तो क्या हम अपने आंसर तक पहुंच गए? क्योंकि हम भी एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे। तो उसका जवाब होगा नहीं। उसका रीजन क्या है कि हम जो एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, जबकि जो मीन स्क्वायर वैल्यू है ये पीक वैल्यू से ज्यादा है। तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू कांस्टेंट तो है लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिवनेस नहीं बता रही। उसका रीजन क्या है कि किसी फंक्शन का भी इफेक्ट उसकी पीक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? इस कांस्टेंट वैल्यू को इस फंक्शन के विद इन लाने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे।
तो जब आप मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बन जाती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू असल में क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, मीन स्क्वायर वैल्यू का। तो स्क्वायर रूट किसका, ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू इज नाउन एज, इसे हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि आपको अब करंट की कौन सी वैल्यू चाहिए, करंट की हमें चाहिए जी आरएमएस वैल्यू। तो करंट की जो आरएमएस वैल्यू होगी यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट लेके किसका, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और जो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है ये हमारे पास क्या है, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से ये आप पास आ जाएगी आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। अगर आप 1 ओवर अंडर रूट 2 सॉल्व करें तो यह आप पास आता है 0.707, तो साथ क्या आ जाएगा आई नॉट। अब ग्राफिकली ये वैल्यू कहां लाई कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसे समझना है। यहां से लेट सपोज ये 0 है, ये होगी वैल्यू 0.1 आई नॉट, 0.2 आई नॉट, और बिल्कुल हाफ में अगर मैं ड्रॉ करूं तो 0.5 आई नॉट होगी, तो 0.6 आई नॉट, और उससे थोड़ा सा ऊपर होगा 0.7 आई नॉट। तो ये जो 0.7 आई नॉट है ये करंट की कौन सी वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है। तो अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें करंट वेव फॉर्म का या करंट फंक्शन का कांस्टेंट इफेक्ट बता रही है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जब भी किसी डिवाइस से पास करेगा तो वो इस वैल्यू के हिसाब से एक कांस्टेंट इफेक्ट जनरेट करेगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे सिंपल एमसीक्यू हो सकता है वो ये है कि आपको पीक वैल्यू गिवन हो और आपको उसमें से आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी हो। जैसे आपसे कहें इफ पीक वैल्यू इज अंडर रूट 2 एम्पेयर देन आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल। आप कहेंगे आरएमएस वैल्यू है आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, चूंकि आई नॉट है अंडर रूट 2 एम्पेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो इट विल बी 1 एम्पेयर। तो यहां पर आंसर या ऑप्शन जो ठीक होगा वो 1 एम्पेयर वाला होगा। लेकिन यही क्वेश्चन एक डिफरेंट फॉर्म में भी आ सकता है। इफ alternating current of peak value 1 ampere passes through a resistor, अगर ये किसी रेजिस्टर में से पास करता है देन तो फिर इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करेगा सेम हीटिंग इफेक्ट एज that of डैश एम्पेयर्स ऑफ डीसी। तो यकीनन जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका इफेक्ट पीक वैल्यू के रिस्पेक्ट से नहीं होता, बल्कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो आरएमएस वैल्यू के हिसाब से होती है। तो जब भी आपसे अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू या डीसी वैल्यू पूछें तो अल्टरनेटिंग करंट की जो डीसी वैल्यू है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी आरएमएस वैल्यू से। और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो गिवन है
I0 1 एम्पेयर ओवर अंडर रूट 2, तो यह पास आ जाएगा 0.707 एम्पेयर। क्योंकि हमने 1 ओवर अंडर रूट 2 को सॉल्व करना है तो वो 0.707 होगा। लेकिन ये एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी उस वक्त हो जाएगा जब आपको गिवन ही आरएमएस वैल्यू हो। तो अगर आरएमएस वैल्यू गिवन होगी तो वो ही उसका डायरेक्ट करंट इफेक्ट होगा, उसको आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर आपको ये गिवन होता ऑल्टरनेटिंग करंट of RMS value under root 2 ampere produces same heating effect as that of dash amperes of DC। तो चूंकि गिवन ही RMS वैल्यू है तो आरएमएस वैल्यू ही ऑल्टरनेटिंग करंट का कांस्टेंट इफेक्ट होता है। तो अब आपको गिवन ही आरएमएस वैल्यू है तो इसका आंसर होगा अंडर रूट 2 एम्पेयर। इसका आंसर होगा अंडर रूट 2 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि जो आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो ऑल्टरनेटिंग करंट के कंपोनेंट्स के थ्रू एसी का जो फ्लो होगा उसके बारे में होंगे, यानी एसी का फ्लो थ्रू रेजिस्टर, थ्रू कैपेसिटर एंड थ्रू इंडक्टर। थैंक यू।